ओके, स्लोप ऑफ ए लाइन। और पूरे फिजिक्स में स्लोप के लिए मैं स्मॉल एम यूज करूंगा, स्लोप ऑफ ए लाइन। मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, दिस लाइन करेक्ट है, ए मेरा लाइन है। आप लोग सबसे पहले बताइए कि आपके माइंड में सबसे पहले क्या था, व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्लोप ऑफ ए लाइन? जो आप जानते हो सर, मोटा मोटी इंक्लाइनेशन, राइट? तो इंक्लाइनेशन तो ठीक है कि हाँ इतना स्लोप है, राइट? बट बार बार हम लोग फिजिक्स में यूज करने के लिए सिर्फ ऐसे तो नहीं दिखाते रहेंगे कितना स्लोप है, उसका कुछ स्लोप का कुछ एक वैल्यू रहेगा, राइट? तो ए लाइन जैसे बोल रहे हैं वैसे ही लिखिएगा। ए लाइन हॉरिजॉन्टल एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है? ये नहीं देखना है कि पॉजिटिव एक्सिस और नेगेटिव, यहाँ पे सर इस पॉइंट पे कट कर रहा है, करेक्ट है? तो आज के बाद किसी भी लाइन का स्लोप निकालने के लिए, किसी भी लाइन का स्लोप निकालने के लिए वो लाइन जिस पॉइंट पे कट करेगा, वो लाइन जिस पॉइंट पे कट करेगा उस पॉइंट से राइट जाना है, लेफ्ट जाना है या राइट जाना है? राइट जाना है। तो यहाँ से किधर जाएं? राइट। और राइट जाकर इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है। कौन सा? और कहाँ तक जाना है? इस लाइन तक। और जो आपको एंगल मिलेगा, करेक्ट, उस एंगल के tan के वैल्यू को, उस एंगल के को बोलेंगे स्लोप ऑफ दिस लाइन। बोलिए फिर से एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलिए लेमन लैंग्वेज में स्लोप ऑफ ए लाइन के लिए क्या करना है? ये आपके लिए फर्स्ट टाइम है लाइफ में। स्लोप, किसी भी लाइन का स्लोप देखने के लिए सर वो लाइन हॉरिजॉन्टल एक्सिस को जहाँ पे कट करेगा वहाँ से किधर जाना है और कैसे घूमना है और कहाँ तक जाना है? लाइन तक। और जो एंगल मिलेगा उसका किसका वैल्यू को, साइन का, कॉस का या tan का वैल्यू, उसके tan के वैल्यू को बोलेंगे स्लोप ऑफ ए लाइन। स्लोप ऑफ ए, यहां तक समझ में आ गया स्टूडेंट? इसका मतलब है कि स्लोप को किसके टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे? तो बोले tan थीटा। और उसमें थीटा लेने का तरीका सिखाए तो नहीं, थीटा लेने का तरीका है जो बोले हैं वही लिखिएगा अपने लैंग्वेज में, कि जहाँ पे लाइन कट किया है वहाँ से किधर जाना है और किधर घूमना है और कहाँ तक घूमना है। यस, ये बात को लिखिए अपने लैंग्वेज में, एक्सप्लेन बाय योरसेल्फ। करेक्ट है? बोलिए इस लाइन का स्लोप का वैल्यू क्या है? स्लोप का वैल्यू पूछ रहे हैं, मतलब एम का वैल्यू पूछ रहा हूँ, नॉट एंगल। आज पर जब स्लोप का वैल्यू पूछेंगे तो मुझे एंगल मत बताइएगा, एम का वैल्यू बताइएगा। और एम का वैल्यू क्या है? tan थीटा। तो क्या बोलेंगे? tan 60। इस लाइन का स्लोप का वैल्यू है √3। क्या है? लिखिए,
इस लाइन का स्लोप का वैल्यू कितना है? वैल्यू बताना है भाई, नॉट एंगल। कितना है? 1। करेक्ट है? अच्छा स्टूडेंट, यहाँ देखिएगा, ये समझ में आ गया है? एक कोई लाइन है, एक कोई लाइन है। आप जब भी ठंडा लगेगा ना, तब नेक्स्ट टाइम से वहाँ बाहर जो बैठते हैं फर्स्ट क्लास में ही, वो थोड़ा सा जो स्विंग करता है उसको ऊपर करवा दीजिएगा, ठीक है? नहीं तो मैं ही रिमोट लेकर आऊँगा, क्योंकि डायरेक्ट हवा लगता होगा, और अगर डायरेक्ट हवा लगता है तो इधर भी आपका शिफ्ट कर सकते हैं। मैं आप लोग के लिए बोल रहा हूँ। यहाँ देखिए, मैंने आपको एक टास्क दिया कि यहाँ पे एक स्क्रू लगा हुआ है और ए लाइन इस स्क्रू के में फंसा हुआ है, ए लाइन ऐसे घूम सकता है। करेक्ट है? आपको इसको रोटेट करना है, और स्लोप में, स्लोप इक्वल टू क्या लिखे हैं? बोलिए, tan थीटा। तो सबसे बड़ा गेम थीटा का, सबसे हर जगह पे गेम थीटा का ही है। तो मेरा क्वेश्चन है कि इसमें, इस फार्मूला में थीटा कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? 0 to 180 से बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता है? सकता भी नहीं भी सकता है। ओके, यहाँ देखो भाई, कोशिश करना है ना, एंगल बड़ा करके देखते हैं। ये थोड़ा छोटा था, ये थोड़ा और बड़ा हो गया, और अब स्क्रू है, इसको लाइन को ऐसे कर दिए। तो अब यहाँ, लेकिन कहाँ पे है? यहाँ पे है ना, राइट। ऐसे घूमेंगे, एंगल कितना हो गया? 90। थोड़ा और बड़ा एंगल कर रहे हैं, कहाँ पे कट किया है लाइन? हॉरिजॉन्टल एक्सिस को। यहाँ पे किधर जाएं? राइट। और कैसे घूमें? थीटा के tan 190। करेक्ट है? और आपको विजुलाइज होने के लिए, ताकि पता चले कि सच में रोटेशन हो रहा है, इस किनारे का नाम ए, इस किनारे का नाम बी दे दिया हूँ। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट ए, पॉइंट बी। एग्री ना? अब तो विजुलाइज होकर मैं रोटेट कर रहा हूँ। डायग्राम बनाइए फास्ट। थोड़ा एंगल बड़ा करते जा रहे हैं, बड़ा करते करते 90 पे आए, फिर 90 से बड़ा किए, राइट। हो गया? चलिए, एक क्रॉस लगा रहे हैं, मतलब स्क्रू लगाए हुए हैं, घुमा सकते हैं लाइन को, ठीक है। अब कौन सा एंगल रहेगा? दिस वन। थोड़ा और एंगल बड़ा कर दिया उस डायग्राम के रेस्पेक्ट में। मेरा टारगेट है कि इसको ऐसे रोटेट करते हुए, अब मेरा लाइन ए हो गया, और यहाँ पे आ गया ए, और यहाँ पे आ गया बी। अब एंगल क्या हो गया? 180।
और मैं स्टार्ट किया था स्टूडेंट अपना सफ़र ए बी से। ए इधर था, बी उधर था, घुमाते हुए क्या कर दिया, ऐसे मान लेते हैं कि एंगल 0 था। तो जब यहाँ देखिएगा लाइन ऐसे है तो एंगल क्या बोलोगे, 0 नहीं तो 180 क्या बोलेंगे, क्योंकि इस टाइम पे ही बोलेगा ना कि जहाँ पे कट करेगा लाइन, तो लाइन कट नहीं कर रहा है, लाइन तो इस पर कॉन्साइड कर गया, तो उस टाइम पे क्या बोलिएगा, या तो पैरेलल नहीं तो एंटी पैरेलल। उसके उसमें क्या हो सकता है, या तो 0 नहीं तो 180। अगर इसको 0 मानते हो तो एक इसको क्या मानेंगे 180। ऐसे घुमा कर टर्न कर दिए। करेक्ट, यहाँ तक समझ में आ गया है। और हम लोग को टारगेट है कि बस स्टार्ट यहाँ से किए थे यहाँ तक आ गए हैं, तो 180 तक तो आ गए। अब क्या किए कि अब हम लोग ऐसे कर दिए, बी यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, ऐसे घुमाते जा रहे थे, घुमाते होते ए को यहाँ पे ले आए। अब ऐसे लाइन को थोड़ा और घुमाएंगे तो ऐसे दिखेगा। अब बोलिए एंगल कितना, लाइन कहाँ पे कट किया, बोले यहाँ पे, किधर जाना है और किधर घूमना है, और लाइन को क्रॉस नहीं करना कि नहीं क्रॉस करके ऐसे आ जाएंगे, लाइन तक ही रहना है। तो सर फिर से थीटा लेस देन 90 हो गया, मोर देन 90 है ना लेस देन 90। भाई पूरे 2 साल के लिए बहुत बड़ा पॉइंट मिल गया स्लोप के रिगार्डिंग। इसका मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हो 180। करेक्ट है। तो आज के बाद समझ में आ गया, प्रूफ हो गया। तो ये होता है डेफिनेशन का पावर। लगा होगा बहुत छोटा पॉइंट कि जहाँ पे कट करेगा राइट जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, राइट, बट लाइन तक ही जाना है। इसलिए आज के बाद स्लोप ऑफ ए लाइन इक्वल टू क्या रहेगा, tan थीटा। और थीटा का रेंज कहाँ से कहाँ तक रहेगा, 0 से 180। समझ गए। यहाँ तक समझ आया। एम इक्वल टू क्या है स्टूडेंट, बोलिए, tan थीटा। ए है क्या, अगर tan थीटा का वैल्यू पॉजिटिव आ गया, क्या आया है पॉजिटिव, मतलब एम पॉजिटिव है, तो उसको क्या पढ़ेंगे, स्लोप इज पॉजिटिव। क्या बोलेंगे, स्लोप इज पॉजिटिव। मतलब आपसे मैं पूछते रहूँगा, देखिए स्टूडेंट पॉजिटिव स्लोप है या नेगेटिव स्लोप है, तो ये जैसे ही पूछेंगे कि इस लाइन का स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आपको बस tan थीटा का वैल्यू निकालना है। अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो सर बोलना है कि स्लोप पॉजिटिव है। क्या बोलना है। अगर m का वैल्यू निगेटिव हो गया, क्या हो गया निगेटिव, तब क्या बोलना है, स्लोप इज नेगेटिव। किसका, बोले लाइन का, स्लोप ऑफ ए लाइन। देखो स्टूडेंट, रेगुलर क्लास में मैं जितना एफर्ट लगाऊंगा, बाद में पूछेगा डाउट बताऊंगा, बट लगता है कि बाहर में उतना एफर्ट रहेगा। रेगुलर क्लास में ये जो पोडियम है वो मेरे लिए है रंगमंच, एक्टिंग का जगह। तो यहाँ पे मैं बेस्ट एफर्ट लगाता हूँ कि क्लास में डल से डल स्टूडेंट को भी समझ में आ जाए, जो बिलो से बिलो एवरेज है, क्योंकि अगर उसको समझ में आएगा, मैं नहीं बोलूँगा कि आप में से कोई ऐसा है, तो उस टाइम पे क्या करेंगे, हर छोटा से छोटा बात बोलता हूँ कि लिखो। मतलब ये मेरा बेस्ट एफर्ट रहता है क्लासरूम में। मतलब क्लासरूम में कोई भी टीचर अपना 100% देकर जाना चाहता है, ताकि क्लास का रिदम सबको समझ में आ जाए। चल देखिए, तो tan का ग्राफ कहीं पर ड्रॉ किए थे वेक्टर में, मैं फिर से एक बार ड्रॉ करता हूँ। तो स्लोप के लिए हम लोग को tan का साइन 0 से 180 तक ही देखना है, 0 से 180। और tan थीटा वर्सेस थीटा का मैंने ग्राफ शायद ड्रॉ किया हूं। ये है 0 डिग्री, ये क्या है 90 डिग्री, और यहाँ पे है, और स्लोप के लिए मेरा इंटरेस्ट 0 से 180 ही है, 0 से। इसका ग्राफ ऐसा आया था स्टूडेंट, याद है, करेक्ट है। इधर क्या था, और ये जो ग्राफ है, याद रखना है,
एक ग्राफ आगे चलकर 90 ये वाला लाइन का पैरेलल होता है। क्या होता है? पैरेलल। अब बोलिए, देखना है। और आज के बाद कोई भी ग्राफ हॉरिजेंटल एक्सिस के अगर ऊपर है उस ग्राफ का पार्ट, मतलब उसका वर्टिकल एक्सिस का वैल्यू पॉजिटिव है, ऐसा आप भी जानते होंगे। और कोई भी ग्राफ अगर हॉरिजेंटल एक्सिस के नीचे है मतलब उसका वर्टिकल एक्सिस का वैल्यू, इतना जानते हैं। बोलिए, अब इस ग्राफ को देखकर आपको बताना है कि अगर एंगल 0 से 90 तक रहेगा, 0 से 90 के बीच, तो स्लोप निगेटिव बोलेंगे या पॉजिटिव बोलेंगे? पॉजिटिव बोलना है। मतलब अगर एंगल एक्यूट एंगल रहेगा, क्या रहेगा? आप एंगल तो निकाल ही लेंगे इस पॉइंट से कि जहाँ पे कट करेगा, राइट जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, तो आइडिया तो लग जाएगा कि एंगल 90 के से छोटा है या बड़ा है। अगर 90 से छोटा है मतलब एक्यूट है, तो इसका साइन क्या रहेगा tan का? पॉजिटिव। तो क्या बोलेंगे? स्लोप इज पॉजिटिव। और अगर 90 से बड़ा और 180 से छोटा रहेगा, तो वो 90 और 180 के बीच में इसका वैल्यू क्या रहेगा साइन का? सॉरी, tan थीटा का साइन निगेटिव। तो क्या बोलना है? स्लोप निगेटिव। मतलब ऑब्ट्यूज एंगल के लिए, किसके लिए? ऑब्ट्यूज एंगल। क्लियर हो गया? तो क्या यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि स्लोप ग्राफ देखना है, ग्राफ ड्रॉ कीजिए बगल में, फिर से एक बार वहाँ ड्रॉ कर लीजिए। तो इस ग्राफ का रेफरेंस लेते हुए क्या ये बोल सकते हैं कि इफ़ थीटा का साइन 90 से, थीटा का वैल्यू 0 से बड़ा 90 से छोटा रहेगा तो स्लोप पॉजिटिव रहेगा। देन व्हाट? स्लोप इज व्हाट? पॉजिटिव। और अगर इसका बात कर रहे हैं, मतलब कौन सा एंगल का बात कर रहे हैं? एक्यूट एंगल का बात कर रहे हैं, समझे? अगर थीटा का वैल्यू 90 से बड़ा बट 180 का बराबर या उससे छोटा, तब tan थीटा का साइन क्या रहेगा? निगेटिव। देन स्लोप इज व्हाट? निगेटिव। मतलब कौन सा एंगल का बात कर रहे हैं? एक्यूट या ऑब्ट्यूज? करेक्ट है ना? बोलो भाई, एग्जैक्ट एट 90 व्हाट इज स्लोप? एकदम एग्जैक्ट एट 90। बोले अनडिफाइंड। 90 पे प्लस इन्फिनिटी बोलें या माइनस इन्फिनिटी बोलें? क्या दोनों से कुछ नहीं बोल सकते हैं? यहाँ पे हम लोग पहुँच ही नहीं पाए हैं। यहाँ पे पहुँचने के लिए जाना पड़ेगा इन्फिनिटी पे, कहाँ जाना पड़ेगा? और आपने इन्फिनिटी देखा है? मैंने तो नहीं देखा है। तो जो चीज़ आप नहीं देख रहे हैं तो उसको क्या बोलेगा? अनडिफाइंड। और एक मिनट देखो भाई, ये ग्राफ देख कर ऐसा लगता है आसमान और पताल, बहुत बड़ा डिसकंटिन्यूटी। वैसा कोई भी ग्राफ अगर ऐसे टूटा हुआ है बीच में, तब बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है। बोले क्या बोलेंगे? और कहीं ग्राफ बिल्कुल ऐसे चल रहा है, एकदम कंटिन्यूअसली है, कहीं पे ब्रेकेज नहीं है, तो क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस है। क्या बोलेंगे? तो अरे जिस इक्वेशन का भी रहा हुआ ग्राफ, तो इसके लिए बोलेंगे कि कंटिन्यूअस फंक्शन है। बोले क्या? ये जिसका ग्राफ रहा होगा तो बोलेंगे ग्राफ बीच बीच में डिसकंटिन्यूअस है। क्या है? कहाँ पे? यहाँ पे। और अब बोलिए 0 से 180 के बीच में, आदित्य यहाँ देखते रहना भाई, 0 से 180 के बीच में कहाँ पे बहुत बड़ा डिसकंटिन्यूटी है? एग्जैक्ट एट 90। थोड़ा डिसकंटिन्यूटी है, आसमान पताल का है। करेक्ट है? तो आज को कोई ऐसे पूछेगा tan थीटा में डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट कहाँ पे है? ये सब टेक्निकल और स्टैंडर्ड टर्म बोल रहा हूँ। tan थीटा में डिसकंटिन्यूटी का कौन सा एंगल है? 0 से 180 के बीच में, एग्जैक्ट एट 90। एग्जैक्ट एट, चलिए आप लोग रेकरिंग तो समझते होंगे। 89.9 रेकरिंग का मतलब क्या होता है? यस, ऑलमोस्ट 90 बट नॉट। तो 89.9 का मतलब है कि 89.9 रेटिंग का मतलब 89.999 कितना 9, लेकिन 90 पे नहीं पहुंच पाएंगे। वही मैं बताना चाह रहा हूँ। अगर ऐसा एंगल है, यहाँ देखो भाई, तो सर थीटा एक
तब उस टाइम पे अगर ऐसा रहेगा कि 89.99, तो आप क्या बोल सकते हैं थीटा इक्वल टू 90। बट ये तो बोल सकते हैं थीटा टेंडिंग टू 90, ये नहीं बोल सकते हैं कि थीटा इक्वल टू 90, बट ये तो बोल सकते हैं 90 को टच करने को है, 90 को, ये सब सीखना पड़ेगा स्टूडेंट। देखिए जो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट रहेगा वहाँ पे मैं बहुत आराम से रुकूंगा। मतलब ऐसा नहीं कि मैं आईआईटी वाला प्रॉब्लम डायरेक्ट ले लूँगा, मतलब मैं कंप्लीट सच में टीचर ट्रेनिंग हो गया है मेरा पिछले 12 साल से, और मैं किस बैच में किस स्पीड से चलना चाहिए उसी स्पीड से चल रहे, बस क्लास आप कीजिए। इससे नहीं आसान भाषा क्या बोल सकते हैं, लाइन कहाँ पे कट करेगा, राइट जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, सबसे जो सिंपलेस्ट वे हो सकता है समझाने का वो मैंने बोल दिया हूँ। क्योंकि आप tan थीटा पहचान लो, पकड़ लोगे। तो मैं बोला कि किसी भी लाइन का स्लोप के लिए जहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस कट करेगा किधर जाना है, राइट। लाइफ में कभी भूलिएगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस कट करेगा जहाँ पे जिस पॉइंट कट करेगा राइट जाएंगे, वहाँ से एंटी क्लॉकवाइज कहाँ तक जाएंगे, लाइन तक, लेकिन लाइन को क्रॉस नहीं करेंगे। करेक्ट है। तो जो थीटा मिलेगा उसके tan का वैल्यू को बोलेंगे आज के बाद मेरे लाइफ में स्लोप ऑफ लाइन। क्या बोलना है, यस। अब यहाँ देखिएगा 90 पे पहुँचना है। यहाँ देखो भाई, अब एक क्लास आपको समझ में आएगा स्टूडेंट जो न्यू बैच हैं, न्यू स्टूडेंट है, आपको भी समझ में आएगा, क्योंकि दिस द फर्स्ट लेक्चर ऑफ मैथमेटिकल टू। इसका वेक्टर से कोई रिलेशन नहीं है, बस मैथमेटिक्स से रिलेशन है। तो ये यहाँ से समझ में आ सकता है, आएगा ही, बस टेंटेटिव रहिएगा। 90 पे पहुँचना है, 90 पे पहुँचने का रास्ता बताइए भाई। तिनियाली पे मान लेते हैं कि वन वे रास्ता, या ऐसा रास्ता रहता है या स्ट्रेट, यहाँ पे आने का, सर लेफ्ट से भी आ सकते हैं, राइट से भी आ सकते हैं, राइट। वैसे 90 पे आने का रास्ता सर इधर से भी तो आ सकते हैं, और बट मैं आपको बोला हूँ कि 90 पे जाना, 90 को टेंड करना है, बट 90 पे पहुँचना नहीं है। उसका कितना तरीका, 2 तरीका। पहला तरीका बोलिए 89.999, 90 से थोड़ा छोटा, कितना छोटा, एकदम डॉट वाला जो बताते हैं ना करोड़ टाइम से, उतना छोटा, राइट। और क्या हो सकता है स्टूडेंट, 90 पॉइंट थोड़ा बड़ा, इधर जाएंगे ना, फिर 95 पे रहेंगे, फिर 94 पे आएंगे, बोलिए जो नंबर 93 पे आएंगे, 92 पे आएंगे, 91 पे 5, और कुछ नहीं है 4, तो सर इनफाइनाइट नंबर हो जाएगा। चलिए एक काम कीजिए, 90.000030 और 1, बाद में 1 दिए हैं, तो ये 90 नहीं है, लेकिन 90 से थोड़ा बड़ा है। करेक्ट है। तो उसको हम लोग स्टैंडर्ड लैंग्वेज बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। पढ़िए, क्यों, क्योंकि 90 को टच किए हैं, लेकिन लेफ्ट से या राइट से, लेकिन 90 से थोड़ा बड़ा है, इसको इधर से 90 पे जा रहे हैं, कहाँ गया, 90 पे ही गया है, बट राइट से गया, लेफ्ट से गया, क्योंकि यहाँ पे हैं हम, राइट। 90 को टच ही कर रहे हैं, लेकिन टच नहीं किए हैं। और अगर ऐसे रहेगा 89.9999, तब बोलेंगे, तब इसका मतलब इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। ऐसे लिखा रहेगा, यहाँ देखो भाई, थीटा टेंडिंग टू 90 डिग्री माइनस, क्या करना है, लेकिन कुछ माइनस नहीं किए, बस माइनस लेके छोड़ दिए। क्यों, क्योंकि बस टेंड किए, मतलब ये जो वैल्यू है वो 90 के ऑलमोस्ट बराबर, लेकिन 90 नहीं है। मतलब 89.999 को लिखने का तरीका ये होता है 90 माइनस सिंपली लिख के छोड़ दीजिए, मतलब 90 से बहुत थोड़ा कम। और थीटा टेंडिंग टू 90 डिग्री प्लस, इसका मतलब उसमें कुछ बहुत बड़ा चीज़ ऐड नहीं कर रहा हूँ भाई, बट वो 90 नहीं है, बट 90 से थोड़ा बड़ा है। तो इसको क्या पढ़ेंगे, बोलिए लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड, और लिमिट लगाया किस पे है, 90 पे, 90 को ही टच करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसको क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट, ये सब आपको क्लास 12th में कैलकुलस में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और क्लास 11th में भी अब मैथ में लिमिट में है, इसलिए मैं बायो वाले बच्चों को भी बहुत एडवाइस करता हूँ कि आप 11th में कम से कम मैथ रखो। जिनका प्योर मेडिकल के हैं, फिर भी मैं बोलता हूँ कि 1 साल के लिए मैथ रखिए, 12th में जाकर मैथ छोड़ दीजिएगा, क्योंकि मैथ गायब हो गया तो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों गायब हो जाएगा।
और सिर्फ बायो से तो आपको मेडिकल नहीं हो सकता है। समझ सकते हो कि फिजिक्स में आने वाला है तो कितना इंपॉर्टेंस है मैथ, राइट। तो इतना याद रहेगा। और कहीं पे ऐसा लिखा रहेगा x टेंडिंग टू 2 माइनस, इसका मतलब क्या? ऑलमोस्ट 2 के बराबर, लेकिन ऑल 2, तो यह है लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ x इक्वल टू 2। x टेंडिंग टू 2 प्लस मतलब 2 है लेकिन 2 से थोड़ा बड़ा है। एग्जैक्ट हो गया। अब यहाँ देखना है, यहाँ देखना है 90 तो एग्जैक्टली नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसा बोला रहा है थीटा टेंडिंग टू 90 माइनस कितना, करेक्ट। मतलब थीटा इक्वल टू 89.9 ब्रेक का बात कर रहा हूँ। अब तब पूछेंगे इस tan थीटा का वैल्यू क्या रहेगा। यहाँ पे तो हैं, बोले प्लस इन्फिनिटी, क्या रहेगा? थीटा इक्वल टू 90 पे तो नहीं बता, थीटा इक्वल टू 90 पे मेरा कन्फ्यूजन है कि प्लस इन्फिनिटी बोले या माइनस इन्फिनिटी बोले। देन एग्जैक्ट थीटा इक्वल टू 90 पे यहाँ पे आप पहुँच सकते हैं क्या? नहीं पहुँच सकते हैं। अब पहुँच भी गए तो देयर इज ए कन्फ्यूजन कि प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, राइट। बट जैसे ही मैं बोल दिया कि मुझे एंगल मैंने थीटा 90 पे नहीं हूँ भाई, 90 से थोड़ा कम पे हूँ, मतलब मैं यहाँ पे हूँ, तब तो बोल सकते हैं प्लस इन्फिनिटी। तब क्या बोल सकते हैं? प्लस इन्फिनिटी, करेक्ट है, ठीक है। और अगर ऐसे लिख दिया जाए स्लोप निकालना है लेकिन इसके लिए निकालना है, अब मैं कहाँ पे हूँ? 90 पे नहीं हूँ, बट 90 के जस्ट राइट में हूँ थोड़ा सा, तब वैल्यू क्या मिलेगा? माइनस इन्फिनिटी। क्या मिलेगा? आज के बाद आप बता सकते हैं कहाँ पे प्लस इन्फिनिटी बोलना है, कहाँ पे माइनस इन्फिनिटी। 90 के जस्ट लेफ्ट अगर है एंगल, 90 है लेकिन 90 के जस्ट लेफ्ट से आए हैं तो क्या होगा? प्लस इन्फिनिटी। और 90 पे हैं लेकिन राइट की तरफ से हैं, तब क्या बोलेंगे? माइनस इन्फिनिटी। प्लीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसका बहुत बार यूज होगा, ठीक है। इसको ग्राफ में कम से कम मैं 10 एग्जाम्पल लूँगा और आप फैमिलियर हो जाओगे सर हाउ कैन बी आइडेंटिफाई, तो मैं इसका प्रैक्टिस कराऊंगा। बस आप बस इतना याद रखिए कि 90 से थोड़ा कम रहेगा तो आज के बाद प्लस इन्फिनिटी बोलना है। कहाँ पे ऐसे मिलेगा वो मैं ग्राफ लूँगा, ठीक है। आपको बस एम का साइन बताना है। एम का साइन इस ग्राफ में पॉजिटिव या निगेटिव? क्यों सर? एंगल एक्यूट है, एंगल क्या है? तो आज के बाद इसका साइन क्या हुआ? स्लोप। निगेटिव स्लोप या पॉजिटिव स्लोप? पॉजिटिव स्लोप। इसका स्लोप का साइन बताना है सेकंड डायग्राम में। क्यों? वेरी गुड। एम इक्वल टू tan थीटा और इसका वैल्यू क्या रहेगा? निगेटिव। तो बोलेंगे स्लोप ऑफ दिस लाइन इज व्हाट? निगेटिव। स्लोप ऑफ दिस लाइन इज, लिखते रहिएगा, लिखिए लिखिए। यहाँ तक हो गया? स्लोप ऑफ दिस लाइन, ये मेरा लाइन है। अब बिल्कुल दिस लाइन इज पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस। दिस लाइन इज पैरेलल टू व्हाट? हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो आपको सबसे बड़ा पहला चीज थीटा चाहिए ना? क्या चाहिए?
इस लाइन का इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितना एंगल लीजिएगा? तो दो पैरेलल लाइन के बीच में क्या हो सकता है, या तो थीटा नहीं तो 180, या तो पैरेलल रहेगा। अगर ऐसे रहेगा, अगर एरो दिया रहेगा तब तो हम लोग पैरेलल और एंटी पैरेलल बोल पाएंगे। पैरेलल हो रहेगा तो 0 बोलेंगे, एंटी पैरेलल रहेगा तो 180 बोलेंगे। तो सर कन्फ्यूजन हो रहा है, बट इतना तो पता है ना कि इसके साथ पैरेलल है। मैंने मेंशन कर दिया दिस लाइन पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और उसमें एक समस्या हो गया कि सर ये कट ही नहीं करेगा। क्या करेगा? अगर इस पर रख भी देंगे तो इनफाइनाइट पॉइंट पे कट करेगा। दो लाइन अगर आपस में टच होता है तो कितने पॉइंट पे टच होगा? दो लाइन अगर एकदम बिल्कुल को लीनियर हो गया, क्या हो गया? व्हाट इज मीनिंग ऑफ को लीनियर लाइन्स? या तो या सेम लाइन को क्या बोलेंगे? को लीनियर, राइट। को प्लेनार, अगर मैं बोल रहा हूँ कि दिस 3 पॉइंट्स आर को प्लेनार, मतलब वो तीनों पॉइंट की सेम प्लेन में है। किसी भी ट्रायंगल का 3 वर्टिसेस सेम प्लेन में रहता है, डिफरेंट प्लेन नहीं बन सकता है, राइट। तो क्या बोलेंगे? 3 पॉइंट्स ऑफ ए 3 वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल ऑलवेज को प्लेनार है। ये सब पढ़े ना, 2 पॉइंट से होकर एक लाइन गुजर सकता है। 2 पॉइंट कहीं पे ड्रॉ कर देंगे उसको, वहाँ से एक लाइन गुजरेगा ही गुजरेगा, करेक्ट है। 3 पॉइंट को होकर डैम से और एक सर्कल बन सकता है। 3 पॉइंट से होकर क्या बन सकता है? बनेगा ही बनेगा। एनीवे, तो इसका एंगल क्या लेंगे? कंफ्यूजन तो ये तो बोल सकते हैं ना या सर या तो 0 नहीं तो 180, या तो 0 नहीं तो, दोनों केस में एम के लिए क्या लिखोगे? tan 0, नहीं तो एम के लिए क्या लिखेंगे? tan, बोलो भाई tan 0 कितना होता है? कितना होता है? 0। वेरी गुड, क्या होता है? 0। और tan 180 भी कितना होता है? एग्जैक्टली 0। तो दोनों केस में स्लोप क्या रहेगा? 0। एंगल अलग दिख रहा है बट स्लोप का वैल्यू अलग दिख रहा है क्या? तो चाहे तो एंगल 0 हो या 180 हो, स्लोप क्या बोलना है? 0। इतना समझ में आ गया? तो इस डायग्राम से क्या सीखे स्टूडेंट कि आज के बाद कोई भी एनी लाइन विच आर पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस, देन स्लोप ऑफ दैट लाइन मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? 0। लिख लीजिए स्टूडेंट इसके नीचे नोट करके। If any line is parallel to horizontal axis, if any line is parallel to horizontal axis, then slope of that line is 0. Then slope of that line is 0. चाहे वो लाइन इस लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है, डजंट मैटर, बस पैरेलल रहना चाहिए। मैक्सिमम क्या हो सकता है? इस पर ए लाइन एग्जैक्टली इस पर रहता, ए लाइन एग्जैक्टली इस पर भी रहता, तब भी तो एंगल 0 नहीं तो 180, और दूर भी है तो पैरेलल दिखेगा, तब भी 0 नहीं तो 180, करेक्ट है। तो स्लोप का वैल्यू या तो 0 होगा। देखो भाई कहाँ कहाँ पे ज़्यादा मार्केबल है, ये मेरे बहुत काम का चीज़ है। बाद में 0 से 90 तक कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। एक्यूट एंगल पॉजिटिव, 90 से 180 निगेटिव। सबसे ज़्यादा एलर्ट कहाँ पे रहना है? 90 पे। सबसे ज़्यादा एलर्ट कहाँ रहना है? क्यों एलर्ट रहना है? कि सर 90 के इधर और 90 के उधर में बहुत बड़ा स्लोप का डिफरेंस होता है। 90 से थोड़ा कम पे स्लोप होता है प्लस इन्फिनिटी, और 90 से थोड़ा राइट में क्या होता है? और एग्जैक्टली 90 पे हम लोग स्लोप नहीं बता सकते हैं, करेक्ट है। तो अभी तक आपने क्या सीखा? बोले सर स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन। यहाँ देखना है स्टूडेंट, ये जो मैं ग्राफ बनाया वो स्ट्रेट है या कर्व ग्राफ है? कर्व ग्राफ है। कर्व ग्राफ में किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। टेंजेंट समझते हैं? समझते हैं मतलब क्या? जस्ट टच करके निकल जाए, है तो ना कि भाई नहीं अच्छे से पढ़ोगे तो मेरा बात टेंजेंट बनते हुए निकल जाएगा, परपेंडिकुलर नहीं बनेगा, राइट। वैसे यहाँ पे टेंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे भाई? तो सर इसको टच करते हुए बोलिए यस, ये टेंजेंट आगे भी गया। और टेंजेंट क्या है? सर टेंजेंट इज ऑल्सो ए लाइन। टेंजेंट क्या है?
टेंजेंट इज ऑल्सो ए, ड्रॉ करो भाई। इस कर्व में किसी एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है और उस लाइन को आगे और पीछे बढ़ाना है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, इसका मतलब क्या होता है? थोड़ा इंस्टेंट का मतलब होता है मोमेंट, वो पल, वो क्षण। ऐसे लिखते हैं, एनी इवेंट अकर्स एट, कोई घटना, एनी इवेंट एट 11:15 and 30 सेकेंड, 11:15 और 30 सेकेंड पे हुआ। तो नहीं लगता कि एक पार्टिकुलर एक इंस्टेंट है? और उतना भी नहीं समझते हो तो ऐसे समझो। और आज के डेट में तो मोबाइल बहुत एडवांस है, लोकेशन के साथ में फ़ोटो खींच लेता है, कहाँ पे रहकर आप कितना एल्टीट्यूड पे हो और कहाँ पे हो, राइट। बाद में पहले मुझे पता नहीं था, तो मैं बाद में पता चला, तो मैं कोई मार्केटिंग वाले कैटलिस्ट के बाहर जाते थे तो मेरे मन में रहता था गया कि नहीं गया। तो मैं बोलता था कि वहाँ पे जाके ये ऐप डाउनलोड करो और फ़ोटो खींचना, वहाँ से मुझे एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि आप गए हो या नहीं गए हो, राइट। जैसे ही आप फ़ोटो लेते हैं तो फ़ोटो किसी एक मोमेंट का होता है। ऐसा होगा कि फ़ोटो लिए हैं और ये फ़ोटो 10 मिनट इंटरवल लिया है, वो मूवी हो सकता है, एक फ़ोटो नहीं हो सकता है। जब से पिक्चर है तो क्लिक करते हो तो वो किसी एक खास टाइम का पिक्चर होता है, राइट। तो वैसे यार कोई भी इवेंट अगर किसी 11:15 पे हुआ है तो वो उस खास मोमेंट का है, उसको बोलते हैं इंस्टेंट और इंस्टेंटेनियस। क्या बोलते हैं? ये समझ में आ गया है? तो इसका मतलब इंस्टेंट और इंस्टेंटेनियस का मतलब ऐसे लिखा रहेगा, t = 2 सेकेंड पे कोई पार्टिकल किसी जगह पे है तो t = 2 सेकेंड पे है, 3 सेकेंड पे कहीं और रहेगा, राइट। लेकिन अगर मैंने बोला कोई भी इवेंट 10 AM से 10:30 AM के बीच में हुआ है, कोई फंक्शन हो रहा है, गाना हो रहा है, आधे घंटे का परफॉर्मेंस था, तो एक कोई एक पल है या टाइम इंटरवल है? तो इस टाइम इंटरवल को क्या इंस्टेंट बोलेंगे? 30 सेकेंड के बीच में इनफाइनाइट इवेंट इंस्टेंट हुआ, राइट। 2 नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर। तो अब समझ में आ गया व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंटरवल और इंस्टेंट। जब भी इंस्टेंट का बात करेंगे, इंस्टेंटेनियस का बात करेंगे, मतलब एक पार्टिकुलर पॉइंट का मैं बात कर रहा हूँ, एक पार्टिकुलर मोमेंट का बात कर रहे हैं। एग्री? समझ में आ गया? तो आज के बाद किसी खास एक पार्टिकुलर पॉइंट का बात करेंगे तो वो उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस। क्या बोलना है? तो एक्चुअल में ये मेरा कोई कर्व है, इस कर्व के इस पॉइंट पे, कर्व भी तो इंक्लाइनेशन में है, राइट। और तब मैं बोलूँगा कि मुझे पॉइंट P पे, मतलब बहुत सारा पॉइंट पे नहीं, इस कर्व के एक पार्टिकुलर पॉइंट P पे मुझे स्लोप चाहिए। तो इस पार्टिकुलर पॉइंट P का जो स्लोप रहेगा उसको क्या एवरेज स्लोप बोलेंगे या इंस्टेंटेनियस स्लोप बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस स्लोप बोलेंगे। तो आज के बाद किसी कर्व के किसी पार्टिकुलर पॉइंट का, सिंगल पॉइंट का अगर स्लोप बोलना पूछेंगे तो दैट स्लोप इज कॉल्ड व्हाट? इंस्टेंटेनियस स्लोप। मतलब उसको बोलेंगे स्लोप एट ए पॉइंट P। क्या बोलेंगे? तो स्लोप एट ए पॉइंट P तो दो पॉइंट या सिंगल पॉइंट, तो वो क्या रहेगा? एवरेज स्लोप रहेगा या इंस्टेंटेनियस? यही मुझे समझाना था, उतना स्टोरी का थीम था कि मुझे स्लोप यहाँ पे जो स्लोप बताना है वो कितने पॉइंट का स्लोप है? सिंगल पॉइंट का। तो सिंगल पॉइंट का स्लोप को क्या बोलेंगे? एवरेज स्लोप या इंस्टेंटेनियस स्लोप? तो लिख लीजिए स्टूडेंट, स्लोप एट पॉइंट P, MP का मतलब स्लोप एट पॉइंट P, स्लोप एट ए गिवन पॉइंट P। और किसी पार्टिकुलर सिंगल पॉइंट का स्लोप बताएंगे तो उसको पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस स्लोप। लिखिए इंस्टेंटेनियस स्लोप।
अब ध्यान से देखो भाई, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, मतलब ये इतना आपको हेल्प करेगा फिजिक्स में 2 साल तक, यू कांट इमेजिन। तो मान लेते हैं अब इस पॉइंट का, तो किसी भी कर्व के उस किसी खास पॉइंट का स्लोप बताने का तरीका होता है कि उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। क्या ड्रॉ कीजिए? और टेंजेंट इज ए लाइन। टेंजेंट इज व्हाट? और उस टेंजेंट का जो स्लोप रहेगा वही इस पॉइंट का स्लोप का कहलाएगा। बोले मैंने क्या बोला? इस टेंजेंट का जो स्लोप रहेगा वही इस पॉइंट का स्लोप रहेगा। समझ में आ गया? तो आज के बाद किसी भी कर्व का किसी खास पॉइंट पर स्लोप बताना है तो क्या करना है जरा बताइए तो? टेंजेंट ड्रॉ करना है। और टेंजेंट इज व्हाट? ए लाइन। और उस टेंजेंट का जो स्लोप रहेगा वही किसका स्लोप रहेगा? इस पॉइंट का स्लोप रहेगा। करेक्ट है? तो ये मेरा क्या है? टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट, वैसे किसका रिप्रेजेंटेटिव रहेगा? स्लोप एट पॉइंट P। स्लोप एट पॉइंट, यहां तक समझ में आया? चलिए यहां देखना है एवरीवन। 3 पॉइंट ले रहे हैं, A, B और एग्जैक्ट इसके वर्टेक्स पे। ये जो क्या बोलेंगे? वर्टेक्स। अच्छा स्टूडेंट देखिए, तो 2 शेप बनाए हैं, इसको क्या पढ़ेंगे? बोले कॉनकेव अप, कॉनकेव अप। ऐसे क्या पढ़ेंगे? कॉनकेव डाउन। बोल सकते हैं? ऊपर की तरफ ऐसे मुंह खुला हुआ है तो कॉनकेव अप, और नीचे की तरफ कॉनकेव डाउन। इट मे और मे नॉट बी पैराबोला, काइंड ऑफ मे और मे नॉट। इसलिए अभी हम लोग सिर्फ ए बोलेंगे, कॉनकेव अप एंड कॉनकेव डाउन। करेक्ट है? इसका वर्टेक्स कहाँ पे रहेगा स्टूडेंट? यहाँ पे। इसका वर्टेक्स कहाँ रहेगा? यहाँ पे। इसको क्या पढ़ेंगे? वर्टेक्स। इसको क्या पढ़ेंगे? इसका शेप को क्या पढ़ेंगे? कॉनकेव अप। इसको क्या पढ़ेंगे? लिखिए, ये भी ग्राफ बनाइए, आप बगल में ऐसे लिखिए कॉर्नर में, ऐसे करते रहेगा, कुछ नया बात बोलते रहेंगे। तो अब 3 पॉइंट लिए हैं स्टूडेंट, एक मैं वर्टेक्स पे पॉइंट लिया हूँ, एक वर्टेक्स का इधर पॉइंट लिया हूँ, एक वर्टेक्स का इधर लिया हूँ। मुझे बस साइन बताना है, स्लोप एट पॉइंट ए का साइन क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्यों सर? यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करके देख लीजिए, और जब ड्रॉ करेंगे तो ये जो एंगल θ1 मिलेगा वो एक्यूट है। क्या है? एक्यूट। इसका मतलब tan θ1, यही तो मेरा है स्लोप एट ए। ऐसा साइन क्या रहेगा? पॉजिटिव। यही मुझे सिखाना था। तो इस कर्व में किसी भी पॉइंट पे अगर स्लोप का साइन आज के बाद पूछेंगे तो बच्चों का गेम है, क्या करना है? उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, उस टेंजेंट का स्लोप का जो साइन रहेगा वही उस पॉइंट का स्लोप रहेगा। बी पे कैसा साइन रहेगा स्टूडेंट? टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। करेक्ट? अरे टेंजेंट कहाँ पे कट किया? यहाँ पे। किधर जाना है? राइट। लाइन से जहाँ पे कट करेगा राइट, तो इस पॉइंट से राइट इधर है, इधर है, ऐसे मूव करना है। तो θ2 क्या है? ऑब्ट्यूज। क्या है? ऑब्ट्यूज। तो यहाँ पे tan θ2 का वैल्यू जो रहेगा वही स्लोप एट बी रहेगा, और उसका साइन क्या रहेगा? निगेटिव। करेक्ट? व्हाट अबाउट स्लोप एट सी? वेरी गुड। जब वर्टेक्स पे स्लोप यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं तो वो लाइन इस एक्सिस के पैरेलल नज़र आएगा। करेक्ट है? और कोई भी लाइन अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप क्या लेते हैं? 0 लेते हैं। करेक्ट है?
तो किसी भी कर्व में किसी भी कर्व के किसी भी पॉइंट का आज का स्लोप का सिर्फ साइन पूछूंगा, निकल जाएगा। आज से 1 साल के बाद अगर ये वीडियो लेक्चर दिखेगा ना तो बड़ा फाइन लगेगा, क्योंकि आप यूज टू हो चुके होंगे। इतना छोटा बात में सर इतना टाइम ले रहे थे, तो 5 मिनट हो जाता, बट एक्चुअली अभी आपके लिए सब कुछ नया है। मान लेते हैं कल के डेट में कोई एक ग्राफ पढ़ रहे हैं y वर्सेस x का, और उस ग्राफ का ऐसा शेप बन रहा है, इस टाइप का शेप है। यहाँ देखिए ग्राफ का ऐसा शेप है, ये किस ग्राफ का है मुझे नहीं पता है, ऐसा शेप है। अब पॉइंट A, अब पॉइंट B, इस पे आपको स्लोप का साइन बताना है और थीटा बताना है। थीटा मतलब गेस करना है। पॉइंट A पे जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहाँ देखो भाई ऐसा, आप पॉइंट B पे करेक्ट, और A है थीटा A और ये हो गया थीटा B। कौन सा एंगल बड़ा है? दोनों ऑप्टिज है, बट थीटा बड़ा है ना भाई, ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, ये क्या है? छोटा लग रहा है, करेक्ट है। बट दोनों क्या है? थीटा A एंड थीटा B ऑप्टिज एंगल है, ऑप्टिज एंगल। तो एम ए क्या रहेगा? निगेटिव, और एम बी भी क्या रहेगा? निगेटिव। अब पहले ही मैं मेंशन कर रहा हूँ कि ये जो मैंने ग्राफ लिया है, वो एक ग्राफ का नेचर ऐसा लग रहा है स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा कि ये आगे चलकर, मैं मेंशन कर रहा हूँ, ये आगे चलकर वर्टिकल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। क्या मैं सपोज कर चल रहा हूँ कि दिस ग्राफ बिकम्स पैरेलल टू वर्टिकल एक्सिस आगे चलकर, बट वो आगे कहाँ जाकर? इन्फिनिटी पे। मैंने मेंशन कर दिया, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया। और एक ग्राफ भी आगे चलकर पैरेलल हो जाएगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस का, और कहाँ पे जाकर? इन्फिनिटी। अब देखो भाई, यहाँ देखना है, मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आया, ठीक है स्टूडेंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर A से B पे आया, B से C पे आया, C से D पे आया, करेक्ट है। और मैं एंगल देखते जा रहा हूँ, कहाँ का एंगल ज़्यादा रहेगा? A का ज़्यादा रहेगा। A से D की तरफ जा रहे हैं तो एंगल ज़्यादा होगा या कम होता जाएगा? कम होते होते कहाँ तक जा सकते हैं? 90 को टच कर नहीं पाएंगे। 90 टच करने के लिए मुझे पॉइंट बनाना पड़ेगा कि इन्फिनिटी पे। तो यहाँ पे बिल्कुल इन 90 है, लेकिन 90 प्लस है। अब समझ आ गया कि 90 प्लस कैसे मिलेगा? मुझे यहाँ प्रूव करना था कि हाउ कैन बी गेट 90 प्लस। तो इस टाइप का कर्व में जब हम लोग यहाँ से इसके तरफ आएंगे तो ऑप्टिज एंगल कम हो रहा है, कम होते होते 120, 110, 100 डिग्री, 95 डिग्री ऐसे हो रहा है ना, और लास्ट में जाकर कितना दिखेगा? 90। बट 90 तो एग्जैक्टली नहीं पहुँच पाएंगे। क्यों? क्योंकि मुझे कर्व पे कहाँ जाना पड़ेगा? इन्फिनिटी पे, बट जा नहीं पाएंगे। और तब मैं पूछूंगा, यहाँ देखो भाई, स्लोप एट दिस पॉइंट, तो क्या बोलना है? माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी? माइनस इन्फिनिटी। क्या बोलना है? समझ आ गया? मानते हैं मेरा पॉइंट ई है, अब पॉइंट ई इज ऑलमोस्ट एट इन्फिनिटी, पॉइंट इज एट व्हाट? अब तब पूछेंगे, अरे आपको दिखाया भी रहेगा 90, बट यहाँ पे 90 नहीं है, 90 प्लस है, तो स्लोप यहाँ पे क्या बोलेंगे? स्लोप एट ई इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। समझ में आ गया? हाउ कैन बी गेट 90 प्लस? 90 प्लस का मतलब कि 90 पे राइट से आते रहेंगे, एंगल कम करते हुए, ज़्यादा करते हुए या कम करते हुए? कैसे? लाइक 180, 150, 130, 120 एंड सो ऑन।
यहाँ देखो भाई, यहाँ देखते रहो, दाएं बाएं करोगे तो फिर टेंजेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? दाएं और बाएं आदित करोगे तो क्या बनते निकल जाएगा? बिल्कुल ऐसे टेंजेंट बन जाता है। और खास करके जिस चीज़ को आप नहीं मजाक में मत लो, बट क्लास बहुत इंटेंस लेवल पे चल रहा है और मेरा कोशिश है कि बहुत टफ चीज़ों को बहुत आसान भाषा में समझा दें और ऐसा समझाएं कि आप उसको घर पे जाकर रिवीजन करें तो आपको यहाँ तक एकदम घुस जाए। तो मेरा भी फर्स्ट एफर्ट अगला 2 मंथ ये रहेगा कि आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ जाए। किसमें? कल या परसों में धोनी का एक इंटरव्यू देख रहा था, तो नहीं एक्चुअली कोई लोग महान बनता है तो उसमें कुछ खास होता है। एक बड़ा मोटिवेशनल बात लगा, बोले कि आप इतना सक्सेस हो जाते हैं क्या, मतलब आप कैसे ट्रेनिंग करते हैं? तो उन्होंने बोला कि मैं रिजल्ट पे ध्यान नहीं देता हूँ, मैं प्रोसेस पे ध्यान देता हूँ। किस पे? प्रोसेस अच्छा रहेगा तो रिजल्ट अच्छा होगा। इसका मतलब ये नहीं कि 2 साल के बाद मेरा IIT होगा नहीं होगा, यही सोच के परेशान हैं। सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं कर रहे हैं, ये नहीं सोचे कि सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग रहेगा तो होगा नहीं, रैंक के साथ होगा। तो प्रोसेस क्या है? IIT के बारे में सोचना है या सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना? तो पहले सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करेंगे, 2 साल के बाद क्या होगा वो बाद में देखा जाएगा। बाद में जाके कामाख्या मंदिर में जाके पूजा करेंगे, प्लीज़ भगवान बचा लीजिएगा, राइट? बट भगवान आशीर्वाद तभी देंगे ना जब कर्म करके जाओगे। पढ़े नहीं 2 साल तक, लास्ट में जाके प्रसाद चढ़ा रहे हो, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। यहाँ देखिए, एक ग्राफ ऐसा भी तो हो सकता है, करेक्ट? और ये आगे चलकर ऐसा सेट बनने वाला है, इसका नेचर ऐसा लग रहा है कि आगे जाकर शायद ए इसके पैरेलल हो जाएगा। अब तब मैं पॉइंट ए पे स्लोप का साइन बताइए। फर्स्ट पॉजिटिव, पॉइंट बी पे बताइए। अब पैटर्न चेक कीजिए, पैटर्न ये है, एंगल बड़ा कर रहे हैं। एक्यूट, ये भी क्या है? एक्यूट। ये भी क्या है? एक्यूट। लेकिन ठीक यहाँ ए से बी पे जा रहे हैं तो एंगल छोटा हो रहा है या बड़ा हो रहा है? बड़ा हो रहा है, राइट? यहाँ पे करेक्ट, और भी बड़ा। लेकिन जो भी हुआ है एक्यूट है। 90 को टच कर पाओगे? एग्जैक्ट 90 नहीं है, 90 को टच करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? इन्फिनिटी पे। बट फिर भी अगर यहाँ पे पूछेंगे ऑलमोस्ट, तो 90 रहेगा, लेकिन 90 प्लस रहेगा या 90 माइनस रहेगा? 90 माइनस है, करेक्ट है ना? इस टाइप का ग्राफ में स्लोप एट वेरी फार पॉइंट यहाँ पे, तब यहाँ पे बोलेंगे इस पॉइंट का नाम C बोल दीजिए, स्लोप एट C, तो क्या बोलना है? tan 90 माइनस, और क्या बोलेंगे? तो किसी भी ग्राफ में किसी पॉइंट पे कहाँ पे 90 पे है, बट 90 पे हैं तो राइट से हैं या लेफ्ट से हैं वो चेक करना है। राइट से हैं या इतना चेक कर पाएंगे? इस टाइप का पैटर्न देखकर एक्यूट है, एंगल बड़ा हो रहा है, मतलब 90 पे पहुंच रहे हैं लेकिन लेफ्ट से पहुंच रहे हैं, तब 90 पे क्या बोलेंगे? प्लस इन्फिनिटी। 90 पे जा रहे हैं बट एंगल को कम करते हुए राइट से, और 90 पहुंच गए मान लीजिए, तब tan 90 क्या 90 प्लस बोलेंगे या माइनस बोलेंगे या प्लस बोलेंगे? प्लस। तब क्या बोलेंगे? माइनस इन्फिनिटी। तो समझ में आ गया कहाँ पे प्लस इन्फिनिटी लिखेंगे, कहाँ पे माइनस? चलो, तो आज का गुरु ज्ञान इतना ही, यहाँ से नेक्स्ट क्लास।